नमस्ते, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज का ये स्पेशल एपिसोड है। जब ज़्यादातर मैं वीकेंड में वीडियोस नहीं यहाँ पे शूट करती हूँ, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये बताना कि एक कमोडिटी है जिसके बारे में हम काफ़ी सालों से चर्चा कर रहे हैं, ये है चांदी। और चांदी में मैंने आपको ईटीएफ भी बताया था कि आप सिल्वर बीज में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो सिल्वर में एक काफ़ी अच्छी मूव आई है और काफ़ी अच्छी मूव अभी लग रहा है कि भविष्य में फिर से आएगी। तो क्या कारण है कि चांदी में यहाँ पे इतनी मूव आ रही है? सबसे पहले बात ये है कि इसका इंडस्ट्रियल यूजेस काफ़ी बढ़ा है और 2021 के बाद हम लोगों ने लगातार देखा है कि पहले यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होता था, डिमांड कम होता था। अब 21 के बाद हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे डिमांड जो है वो यहाँ पे बढ़ रहा है और सप्लाई यहाँ पे कम हो रहा है। और सबसे बड़ा जो ट्रिगर होता है अभी के मार्केट में, वो हम यहाँ पे ईटीएफ में देखते हैं। जब तक ईटीएफ में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आती है, तब तक हम किसी कमोडिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आता हुआ नहीं देख सकते हैं। इसमें गोल्ड एक अपवाद कह के आप चल सकते हैं, लेकिन सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर में जभी भी चाहे वो 2100 2200 जभी भी हम लोगों ने देखा है कि ईटीएफ बाइंग बढ़ी है, यहाँ पे इसने आउट परफॉर्म करा है गोल्ड को। और लग रहा है इस बार कि सिल्वर में इस बार भी ईटीएफ बाइंग यहाँ पे बढ़ी है, जबकि गोल्ड में अभी तक बहुत ज्यादा ईटीएफ बाइंग नहीं आई है। तो ये एक अंदेशा दे रहा है यहाँ पे कि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की वजह से ये काफी ज्यादा डिमांड में है। दूसरी चीज़ है कि इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशंस हैं, वो इसके काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। चाहे सोलर हो, चाहे आपको यहाँ पे ग्रीन एनर्जी हो, यहाँ वाटर प्यूरिफायर हो, हर जगह सिल्वर का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सप्लाई साइड है वो टाइट रहने की संभावना है आने वाले समय में। और चाइना ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मैं चार्ट के ज़रिए आपको दिखाऊँगी कि कितना उसने बाइंग एग्रेसिव बाइंग करा है। और ये चाइना ही था जिसने इतनी एग्रेसिव बाइंग करी थी अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स, जिसकी वजह से 2024 में हम लोगों ने गोल्ड में इतना बड़ा एक अपसाइड मूव आता हुआ देखा था। उस हालात में जबकि यहाँ पे रिकॉर्ड हाई बनता आए दिन हम इक्विटी में रिकॉर्ड हाई बनता हुआ देख रहे थे, उस माहौल में भी गोल्ड ने न्यू हाईज बनाए हैं और बड़ी कड़ी टक्कर दी है इसने। तो देखते हैं कि सिल्वर में अभी भी एक आपको अपॉर्चुनिटी बन रही है। और ईयर एंड अगर आप लेके चले तो 98 99,000 तक का जो टारगेट है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहूंगी उसके बाद। क्योंकि थोड़ा सा मैंने रिवाइज करा था, यहाँ पे जैसे ही कस्टम ड्यूटी कम हुई थी, तो हमारा जो बेस प्राइस है वही यहाँ पे नीचे हो गया था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से हम 96,000 98,000 को इजीली यहाँ पे चेज कर सकते हैं। और हो सकता है जो मैजिकल फिगर है ये 1 लाख का, वो इस बार क्रॉस होता हुआ दिखे। नहीं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वार्टर 2025 में आपको ये फिगर क्रॉस होता हुआ देख दिख सकता है। तो शेयर करते हैं स्क्रीन और देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से सिल्वर को हम यहाँ पे चार्ट पे कैसा ये दिख रहा है और किस तरीके से यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा, मैं इसे एक बारी वो करती हूँ। ये आपको सिल्वर का चार्ट है। जब आप यहाँ पे बाहर का सिल्वर देखेंगे, यानी कि आपको देखना होगा कॉमिक्स का, क्योंकि हम कॉमिक्स को यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो $31.5 का इसमें एक रेजिस्टेंस है, लग रहा है कि ये क्रॉस होता है तो हमारा पहला टारगेट $34.7 के $6 के करीब का आएगा। और दूसरा टारगेट हमारा 35.7 के करीब का बनेगा। जबकि यहाँ पे अगर बे आप बोलेंगे कि बेस क्या है, तो बेस जो थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेस लेके चलेंगे, पहला तो हमारा $28.5 का होगा। और आप बोलेंगे कि ये इतना लंबा अवधि क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म का है, इसलिए मैंने यहाँ पे मंथली चार्ट लिया था। अगर आप यहाँ पे वीकली भी देखते हैं, तो वीकली में भी जो आपको बेस है वो करीब करीब आपको यहाँ पे $28 का बनेगा। इससे ज्यादा का बेस आपको बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा का डाउन साइड मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है। और यहाँ पे अगर बात की जाए हमारे बाजार में, तो हमारे बाजार में मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम जो फॉल है वो 84 या 85,000 तक का हो सकता है। और हर फॉल पे यहाँ पे एक बाइंग जो है वो बनेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मंथली में ये काफी ज्यादा एक यहाँ से रेजिस्टेंस को इसने तोड़ दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेवल के करीब जाने की कोशिश करेगा और ये यहाँ पे 34.7 है। तो फिलहाल हम 34.7 को लेके यहाँ पे चलेंगे। और इसको टारगेट करते हुए हम यहाँ पे बीज भी खरीद सकते हैं, हम यहाँ पे फ्यूचर्स भी खरीद सकते हैं, हम यहाँ पे फिजिकल में भी सिल्वर लेके चल सकते हैं। और सिल्वर अगर हम यहाँ पे अगर M6 लगाते हैं, क्योंकि यही वो मार्केट है जहाँ हम ट्रेड कर पाते हैं, तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं आपको कॉमिक्स का चार्ट नहीं दिखाती, तो आप बोलते ये तो रिकॉर्ड हाई के पास है, इसमें ऐसा रिकॉर्ड दिखने की क्या जरूरत है कि बहुत ज्यादा हाई लगाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे कॉमिक्स में जाते हैं, तो आपको लगता है कि अरे नहीं, इसमें तो अभी बिल्कुल मिडवे में है, वही इसमें $49 का जो हाई लगाया था
वो हाई तो अभी इसका काफ़ी ज़्यादा बाकी है, ये भी आपको 49 के करीब का नहीं है और इसका अगर मैं हाई देखूँ, हाँ, ये आप $49.8 के करीब का हाई मान के चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो हाई के अभी काफ़ी नीचे है और $32 के करीब ट्रेड हो रहा है सिल्वर। तो ज़्यादातर चांसेस अभी और हैं कि यहाँ पे और अपसाइड देखने को सिल्वर में मिल सकता है और यहाँ पे हम इंटरनेशनल मार्केट की बात कर चुके हैं। मुझे लग रहा है कि घरेलू बाज़ार में एक बारी प्राइसेज़ जो है, जो प्रीवियस हाई है, उसको यहाँ पे तोड़ सकता है और प्राइसेस यहाँ पे आपको दिखाएगा अपसाइड मूव। तो पहला तो हमें ये दिखा सकता है करीब-करीब ये 90 400 के करीब 94,000 के करीब का है और दूसरा हम यहाँ पे लेके चलेंगे, ये हमारा 96,000 के करीब का लेवल है। तो पुराना लेवल हम दोबारा देख देख सकते हैं यहाँ पे आता हुआ और फिर उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे 98,000 का टारगेट। तो 2-2 हज़ार का जो एक जंप है, वो मुझे यहाँ पे सिल्वर में आता हुआ दिख रहा है और छोटा-सा एक यहाँ पे एक प्रेज़ेंटेशन है जिसके ज़रिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि क्यों यहाँ पे सिल्वर प्राइसेज़ जो हैं वो बढ़ना चाह चाह रहा है। ये आप देख सकते हैं इस प्रेज़ेंटेशन में कि यहाँ पे चाइना की जो बाइंग है, ये कैसे इरप्ट हुई है। मैं इसे चार्ट इसने सारे चार्ट को ही खराब कर दिया, सारे ट्रेंड को ही खराब कर दिया। इस लेवल से यहाँ पे चाइना में बार्स और कॉइन्स जो है वो इम्पोर्ट होते थे। वो आप देख रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्ट हुआ है 2024 में। अब लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं सिल्वर पे और बात की जाए अगर कि सिल्वर में ईटीएफ में कितना निवेश हो रहा है, तो सिल्वर की ईटीएफ भी यहाँ पे पॉज़िटिव है, जबकि यहाँ पे एसएलवी में गोल्ड से बहुत ज़्यादा निवेश जो है अगर यहाँ पे $400 मिलियन का निवेश अगर यहाँ पे गोल्ड में है, तो $700 मिलियन का जो निवेश है, वो यहाँ पे सिल्वर में बनता हुआ दिख रहा है। तो लगभग दुगुना है और ये ईयर टू डेट का फंड फ्लोज़ है। तो यानी कि ये जनवरी से लेके सितंबर तक का फंड फ्लोज़ है। अब आप बोलेंगे रिटर्न वाइज़, तो रिटर्न वाइज़ ये बहुत चौंकाने वाला डेटा है, माइनिंग यूज़ विज़ुअल से मैंने लिया है। 1971 से देखिए ये जो येलो लाइन है, ये गोल्ड को दिखा रहा है, तो 1971 से ये 5,750% का रिटर्न दिया है। 1971 से सिल्वर ने सिर्फ 1,839% का रिटर्न दिया है। तो ये वाइड गैप है, दोनों बुलियन काउंटर की दोनों कमोडिटी है। इसके रिटर्न में वाइड गैप है और अब यहाँ पे लग रहा है कि प्राइसेज़ जो हैं, ये एक बारी यहाँ पे सिल्वर को यहाँ पे फ़ेवर कर सकता है और सिल्वर में एक अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। और एक मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, ये है आपको गोल्ड सिल्वर रेशियो एक बार आप देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा और जब हम लॉन्ग टर्म यहाँ पे निवेश करते हैं, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो को यहाँ पे ज़रूर देखना चाहिए। एक बारी मैं आपको गोल्ड सिल्वर रेशियो दिखाती हूँ। ये गोल्ड सिल्वर रेशियो है, यानी कि कितना 2500-2600 डॉलर अगर गोल्ड चल रहा है, तो डिवाइडेड बाय $32 चांदी का। तो इसमें देखें तो यहाँ पे इसने एक हाई लगाया था 90-91 के करीब का, 92 का लीजिए और अगर हम पूरा यहाँ पे बात करें 26 की इस साल का, तो मुझे लग रहा है कि ये जो हाई है ये 95.8 के करीब था। यानी कि आप मतलब कि 95 91:95 का रेशियो था, यानी कि उस समय गोल्ड के प्राइसेस बहुत हायर साइड होंगे और सिल्वर यहाँ पे लो चल रहा होगा। लेकिन अब ये यहाँ पे एप्रिशिएट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से धीरे-धीरे ये जाना चाहिए 80.5, यानी कि सिल्वर का जो प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ेगा और गोल्ड के प्राइस में हम एक पॉज़ आता हुआ देख सकते हैं, जो ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में एक हाई जो है वो बना चुका है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये रेशियो भी यहाँ पे एक डाउन साइड डिपिक्ट कर रहा है और इसका मतलब ये है कि सिल्वर बढ़ेगा और गोल्ड में एक पॉज़ आएगा। तो मेरे ख्याल से अगर पूरा हम 2024 का लेके चलें, तो आप 98,000 से लेके 1 लाख तक का टारगेट लेके चल सकते हैं सिल्वर में। सिल्वर में आप निवेश करिए, निवेश करना है तो आप ईटीएफ के ज़रिए कर सकते हैं। बीज आप खरीद सकते हैं यहाँ पे, आप गोल्ड और बार्स एंड कॉइन्स लीजिए। फ्यूचर्स में करना है तो मैं इतना बड़ा पोजिशनल कॉल यहाँ पे नहीं देना चाहूँगी, लेकिन छोटे-छोटे पोजिशनल कॉल्स आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं और ऑप्शन में यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ गई है, तो आप ऑप्शन ले सकते हैं 90,000 का आप कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। आप एक बार देखिएगा कि किस तरीके से क्या स्ट्राइक्स पे आपको मिल रहा है। तो सिल्वर को आपको ज़्यादा यहाँ पे एक अपसाइड मूव के साथ यहाँ पे ट्रेड करना होगा और 1-2 साल के टाइम फ्रेम से अगर आप ट्रेड करते हैं, तो ये कमोडिटी आपको स्टनिंग रिटर्न दे सकती है। तो बने नहीं रहिएगा कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि इसकी रीच बढ़े और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा नेक्स्ट कमोडिटी आप में किस कमोडिटी पे आपको वीडियो चाहिए, ये भी आप ज़रूर शेयर करिए अपने फीडबैक में। थैंक यू।